हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका परीक्षा राजधानी पे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि 28 फरवरी को जो एलोपैथ फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देना। ये इसका नाम जो पदनाम होता है वो भेषजिक होता है। तो फार्मासिस्ट को ये फार्मासिस्ट की वैकेंसी है और एलोपैथ में है। तो इसके लिए नोटिफिकेशन दोस्तों 28 फरवरी 2026 को आया है। इसमें टोटल सीट्स जो हैं वो 560 हैं। तो ये अपने आप में अच्छी संख्या है, क्योंकि इसमें हमें एक सब्जेक्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन होता है। इसका मतलब ये है कि आपको डिप्लोमा डी फार्मा करना होता है। डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है, जो जैसे आयुर्वेद में होता है, होम्योपैथ में होता है, वैसे ही एलोपैथ में जो डिप्लोमा करने वाले हैं वो उनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है। तो ये अपने आप में 560 सीट्स जो हैं ठीक ठाक संख्या में सीट है, और इसके लिए टाइम भी होगा। और ये भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में, उसकी क्या डेट है, उसका क्या सिलेबस रहने वाला है, और उसके अलावा जो है इसकी क्या तैयारी है और क्या एक्सपेक्टेड डेट है इसके एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, ये 28 को इसका नोटिफिकेशन आया है और इसके फॉर्म भरे जाएंगे 9 मार्च से, और इसकी लास्ट डेट होगी 29 मार्च तक। और इसमें संशोधन करने के लिए, कुछ चेंज करना हो, करेक्शन के लिए, वो 5 अप्रैल तक ये डेट होगी। तो ये नोटिफिकेशन आया है, और इसमें आगे देख लेते हैं। इसमें देखिए, जो जो मिनिमम एलिजि जो क्योंकि ये मुख्य परीक्षा है, ये भेषजिक मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा का मतलब ये है कि इसकी जो प्राथमिक परीक्षा है उसको पेट 2025 को मान के, और उसके ही नंबर के हिसाब से, उसके मार्क्स के हिसाब से ही यहाँ भी शॉर्ट लिस्टिंग होगी बाकी परीक्षाओं की, जैसे यूपी ट्रिपल एससी करता है। अभी आपको पता होगा कि लेखपाल के लिए भी जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, जिसमें 3,66,000 स्टूडेंट्स ने जो है उसको क्वालिफाई किया है, शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, जिसमें कट ऑफ जो आया है वो 55 नंबर आया है, और ऐसे ही कैटेगरीज़ के लिए अलग नंबर था। तो उसी तरीके से ये भी एक मुख्य परीक्षा है जिसका नोटिफिकेशन है, और ये शॉर्ट लिस्टिंग होगी इसकी भी पेट 2025 के नंबर पे। तो क्योंकि 2026 में अभी तक पेट की परीक्षा हुई नहीं है, तो वह स्वतः 2025 के ही नंबर भी, जो नंबर मिला होगा उसके आधार पे ही ये शॉर्ट लिस्टिंग होगी। आगे देखेंगे, इसमें आवेदन भरने की प्रक्रिया, सारी चीज़ें बताई गई हैं, और ये आगे देखते हैं। इसमें जो फ़ीस की बात है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के सारी परीक्षाओं के लिए जब आप मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसकी फ़ीस जो होती है बड़ी नॉमिनल सी, बहुत थोड़ी सी होती है, और वो लगभग क्या मतलब हर जो वर्ग होता है उसके लिए परीक्षा फ़ीस जो होती है, शुल्क होता है, वो एक जैसा ही होता है। तो इसमें भी देखिए, ये 25 रुपये जो है सबके लिए ये फ़ीस है ये। और इसमें प्रोसेस ये होता है, हम सबको पता ही है कि ये हम फॉर्म भरते हैं, और इसके बाद जितने लोगों ने फॉर्म भरा है उसके आधार पे जो कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो एक कट ऑफ निकाली जाती है, और फिर उनको मौका मिलता है उस मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए। ये आगे की डिटेल है। तो और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो डिटेल ये है, ये देखिए जो है, ये जो डिटेल है, इसमें ये जो है पदनाम है इसका भेषजिक, और इसमें जो है कुल जो पदों की संख्या है वो 560 है, जिसमें 240 अनारक्षित हैं, 118 अनुसूचित जाति, 11 जनजाति में, और ओबीसी के लिए 151, और ईडब्ल्यूएस के लिए 56 सीट्स हैं। तो ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये 560 सीट्स हैं। इसमें जो है क्षैतिज आरक्षण के लिए भी प्रोविज़न है। इसमें 112 महिला, ये जो है, ये आप एक बार इसको देख लीजिए। और इसको और डिटेल में आप देखने के लिए आप जो आयोग की वेबसाइट है, क्योंकि ये पीडीएफ वहीं है और ये नोटिफिकेशन आया है 28 को, तो इसको आप आयोग की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके लिए डिस्कस करना, देखिए ये है, इसको पढ़ लेते हैं। अनिवार्य अनिवार्य अर्हता शैक्षिक।
तो उत्तर प्रदेश भैषजिक सेवा नियमावली 1980 भाग 4 नियम 8 के अनुसार सेवा में सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से भैषजिकी यानी फार्मेसी का डिप्लोमा रखता हो और स्टेट फार्मेसी काउंसिल उत्तर प्रदेश में पंजीकृत भी होना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन भी आपका होना चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। तो इसकी इंग्लिश पढ़ लेते हैं। कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट इन द सर्विस मस्ट possesses diploma in pharmacy from recognized institution and must also be registered with the state pharmacy council उत्तर प्रदेश। तो आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए और आपको डी फार्मा भी होना चाहिए। आयु सीमा देख लें, ये 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। चयन का आधार क्या है? चयन का उसी नियमावली के वो नियमावली का रेफरेंस है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये जो है इसकी चर्चा कर रहा है, इस नियमावली के आधार पे जो चीज़ें दी हुई हैं उसके बारे में है। और इसके लिए देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें जो है लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। तो दोस्तों ये जो है इसमें इस परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे जिसके लिए 2 घंटे की ये परीक्षा होगी और परीक्षा में जो है वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और जो बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग होगी और उसके लिए वो नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। तो इसमें जो है परीक्षा योजना के लिए जो ब्रॉडर जो इसका परीक्षा योजना है वो इस तरीके से है कि इसमें विषयगत ज्ञान यानी कि आपके सब्जेक्ट की नॉलेज। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, यहाँ जो है डिप्लोमा। हाँ, ये जो है इसमें डिप्लोमा में जो आपको पढ़ाया गया है वो रहेगा। और इसके अलावा जो है आप देखेंगे भाग 2 में इसमें कंप्यूटर के लिए 15 क्वेश्चंस हैं और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी जो है वो 20 मार्क्स में है। तो ये कुल 100 नंबर का प्रश्न होगा 2 घंटे का और ये एक मार्क्स क्या कहते हैं अंक का जो प्रश्न होंगे ये सारे। और इसमें 1/4 1/4 जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और इसमें जो है इसके पाठ्यक्रम को देखें डिटेल जो है इसको आप अपने से भी खुद से भी जो वेबसाइट है उससे देख सकते हैं UPSSC के। इसके अलावा अगर आप कहेंगे कमेंट करेंगे तो मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन में भी इसका एक लिंक डाल दूंगा जिससे आप जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो ये विषयगत जो ज्ञान है वो देख सकते हैं आप, इसमें औसत विज्ञान और सारी चीज़ें हैं। और ये जो स्वास्थ्य शिक्षा सामुदायिक फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल न्यायशास्त्र ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ये ड्रग स्टोर, तो ये सब्जेक्ट की नॉलेज है इसमें आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसके भाग 2 में ये कंप्यूटर की नॉलेज के लिए है। ये डिटेल इसका आप देख सकते हैं। जो सिलेबस है कंप्यूटर सूचना तकनीकी निम्नलिखित ये जनरल जो कंप्यूटर होता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट इंटरनेट प्रोटोकॉल IT मैंने गैजेट एवं उनका अनुप्रयोग एप्लीकेशन मतलब ईमेल ID बनाना, ईमेल का प्रयोग, संचालन, प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल का संचालन, वर्ड जनरल बिल्कुल जनरल जो टॉपिक्स होते हैं वो सारे भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, ये नई चीज़ें जो अभी करंट में हैं। जो इसमें AI जो है बिल्कुल अभी करंट में है, डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इन चीज़ों में जो है भारत की उपलब्धियां और ये सारी चीज़ें इसका जो कंप्यूटर का हिस्सा है इसमें ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो है इसके भाग 3 में आप देख लेंगे। तो इसके भाग 3 में जैसा कि UPSSC के होम्योपैथ फार्मासिस्ट की वैकेंसी में भी ये सब्जेक्ट होते हैं कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए। तो राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी क्या है, तो इसके इतिहास, उत्तर प्रदेश के इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु। तो ये सारी जो है ये भी सामान्य स्तर के पर की जो है ये सामान्य स्तर के ही प्रश्न होंगे। इसमें वो कोई जो है बहुत स्पेशलाइजेशन इस तरीके कोई UPSC या PCS या इस तरीके की जो परीक्षा नहीं है जिसके लिए
ये जो परीक्षा का लेवल होगा इन जनरल विषयों के लिए, वो जनरल सब्जेक्ट्स के लिए वो काफ़ी सामान्य रहेगा और इसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखिए ये सारी चीज़ें अब ये इंग्लिश में दी हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं। सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज जो है, ये जो सबसे मेजर पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला पार्ट है, क्योंकि ये कुल इससे 65 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये अपने आप में 65% है पूरी परीक्षा का, तो इसका एक बड़ा रोल होगा। हाँ, ये है फार्माकोगोनॉक्सी और बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। तो ये आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के नॉलेज के बारे में है, ये आपको एक बार देखना होगा। इसमें फिर वही आप जो है ये चीज़ें हिंदी इंग्लिश में दी हुई हैं, आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। और ये जो है एग्ज़ाम, ये तो सारी चीज़ें जो हैं अपेंडिक्स हैं, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स जो है ये एक डिस्कशन था वीडियो में कि क्या पद हैं, तो टोटल 560 पद हैं इस पे, और इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और ये एक अच्छा मौका है और अच्छा टाइम होगा मेरी समझ से। अभी कम से कम इसकी जो परीक्षा है इसके लिए हमें काफ़ी पर्याप्त टाइम है और एक अच्छा टाइम हमारे पास है इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो आप सब इसके लिए जो है बिल्कुल जुट जाएं, और इसके विषय में और कोई अपडेट आती है मैं एक बार इसको फिर से, और मैं प्रयास करूंगा कि इसकी जो तैयारी है और इसके लिए जो भी इसमें जो आपकी हेल्प कर सकता हूं मैं, वो अपनी तरफ से मैं करूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो बाकी और कोई अपडेट आती है तो मैं आपको जो है मैं आपको इसकी अपडेट दूंगा। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।